जय श्री कृष्ण। आपका फिर से गीताधाम गुरुकुल में स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी और पाठ नंबर 4 कठपुतली नाम की कविता है। और कठपुतली किस प्रकार से कठपुतली को खिलाया जाता है धागों से बांध करके, और किस प्रकार से वो अपनी कहानी बताती है, किस प्रकार उनको कष्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कविता के माध्यम से एक गुलाम कठपुतली की कहानी बताई गई है। इसमें सबसे पहले पाठकाल कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और लेखक या कवि लेखक कहता है कि इस परिचय क्या बताया गया है कि इस कविता में रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र है, और इसमें कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता को अत्यंत कष्ट, पराधीनता मतलब गुलामी को, पराधीनता मतलब क्या होता है? गुलामी को अत्यंत कष्टदायी बताया है, गुलामी को बहुत ही बड़ा दुखदायी बताया गया है। अब देखिए पाठ शुरू किया है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्या कहता है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसमें देखो इसका से प्रसंग क्या बोलते हैं। ये पद्यांश क्या कहता है कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली शीर्षक कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता से, कविता नाम कठपुतली नाम की कविता से लिया गया है। और कठपुतली ने यहाँ स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। क्यों? उसने क्या किया है? अपने आज़ाद होने की इच्छा प्रकट की है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली कि क्यों है मेरे पीछे आगे, उन्हें तोड़ दो। कहने वाले धागे तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे खुले में छोड़ दो। क्या करने दो? मुझे खुले में छोड़ दो। जिसमें कवि क्या कहता है कि धागों से बंधी कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आता है। अपनी किस पे आता है? गुलामी पर गुस्सा आता है। किस पे आता है? गुलामी पर गुस्सा आता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में गुस्सा आता है। और दूसरा क्या है? सुनकर बोली और कठपुतलियों की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये देखिए ये कविता है। तो इसका पहले का ये है कि इशारों पर नाचने में गुस्सा आता है, इसलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। क्या कहती है? मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए, इनको तोड़ दो। क्या कर दो? इनको और तोड़ दो, और मुझे मेरे अपने पैरों पर खड़े होने अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करनी। स्वतंत्र होना चाहती है। क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। दूसरा चैप्टर। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये प्रश्न करती है। कौन करती है? कठपुतली करती है कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये भी प्रसंग सेम ही है, और जैसा पहले बताया गया है कि इसका भी ये कठपुतली नाम शीर्षक कविता से लिया गया है, और इसका लेखक भवानी प्रसाद मिश्र है। अभी वह क्या कहता है कवि कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो सभी कठपुतलियों के मन में ये विचारधारा आई। जब एक आदमी बोलता है तो सब लोग बोलते, जैसे भारत में आज़ाद करवाने के लिए शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर अनेक प्रकार एक एक आदमी बोलते, उनके पीछे लोग जुड़ते गए और जनता जुड़ती गई। जुड़ते हमारा देश क्या हुआ? सबके मन में आज़ादी की भावना आने लगी। इसी प्रकार से अगर एक कठपुतली बोलती है तो सारी कठपुतलियों के मन में दिमाग में आती है कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। परंतु पहली कठपुतली जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है। क्या करती है? जब पहली वाली कठपुतली के दिमाग में ये आती है तो वो क्या करने सोचने लगती है या सोच में डूब जाती है। सोच में क्या करती है? सोच में डूब जाती है। और क्या स्वतंत्र होना उचित होगा? वो सोचती है दिमाग में क्या हमें स्वतंत्र होना अच्छा रहेगा। क्या कहती है कि स्वतंत्र होना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। क्या हमें ऐसा करने में प्रसन्नता से रह पाएंगी? क्या हमें ऐसा करने पर प्रसन्नता से खुश मन से रह पाएंगी? क्या मन चाहे जीवन जी सकेगी? यानी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार कठपुतलियों के मन में आता है कि हम स्वतंत्र रहने से क्या फ़ायदा। अगर फ़ायदा हो तो हम स्वतंत्र रहे, अगर फ़ायदा भी नहीं हो तो हम स्वतंत्र क्यों रहे, जैसे वैसे ही रहें। वे सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। क्या करना? सबकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझती है। कौन? कठपुतली। और कठपुतली के माध्यम से मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार एक कैदी या किसी व्यक्ति या देश को गुलाम कर लिया जाए और या किसी बंधुआ मजदूर को गुलाम रखा जाए और उसको किस प्रकार से उसमें कष्ट होता है, उसी प्रकार एक इस कठपुतली के पाठ के माध्यम से ये समझाया गया है और आगे स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है और हमें किस प्रकार से कहती है, किस प्रकार वो प्रार्थना करती है या अपना बात रखती है कि हमें स्वतंत्र किया जाए। और आगे है इसके कुछ भावार्थ दिए हुए हैं और मैं भावार्थ सुना देता हूँ आपको। देखो, इसमें गुस्से से उबलती, इसका मतलब होता है अत्यंत ही क्रोधित होना। क्या होना? अत्यंत ही क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। दूसरा दिया है पाँव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो। पाँव का मतलब होता है आत्मनिर्भर होने दो। क्या होने दो? आत्मनिर्भर, अपने आप पर खुद पर आत्मनिर्भर होने दो। ये मुहावरा भी है, पैरों पर छोड़ दो और आत्मनिर्भर होना। और या ये कहती है कि आत्मनिर्भर होने दो। दूसरा का हो गया आत्मनिर्भर होना। और उसके अंदर दो शब्द आते हैं, एक और एक और का मतलब होता है दूसरा, और का मतलब होता है तरफ या साइड, एक तरफ कहते हैं ना, एक तरफ। इस प्रकार और में ये फर्क है। मन के छंद, ये क्या है? मन के छंद क्या दिया हुआ है? मन के छंद, इसका मतलब होता है मन की पुकार। क्या होता है? मन की पुकार। इसी प्रकार से मन के अंदर जो अपना वो बोलते हैं ना कि जैसे मेरा इच्छा ये है कि मैं क्या करूं, क्या पुकारूं, इस प्रकार के मन के छंद का मतलब होता है मन की पुकार। इसी प्रकार से इच्छा, अब क्या है? इच्छा का मतलब होता है चाहत। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरी ये इच्छा है। इसी प्रकार से मन में जगी मतलब उत्कर्ष हुई। जगी का मतलब वो अपना उसको मालूम पड़ने लगी। क्या होने लगी? मालूम होने लगा कि मेरी इच्छा होने लगी। इसी प्रकार से भवानीपुर मिशन एक कठपुतली नाम पाठ कविता से और एक गुलाम व्यक्तियों के और स्वतंत्र देश हो या गुलाम बंधुआ मजदूर हो, उनके बारे में बताना चाहता है कि किस प्रकार गुलामी में उनको दर्द होता है, जिस प्रकार ये कठपुतली अपना करती है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में मैं आपको फिर प्रश्न उत्तर कराऊंगा इसी के